एक मौलाना इसे तकरीर करता है कहीं कि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, नफ़रत दूर होती है। तो एक आदमी, बहुत से लोग बैठे रहे हैं, तो एक आदमी के रुके मेहरुआ से बनत नहीं रहा है, तू मैं तो सोची सी यार मौलाना कहते हैं सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, और हमरे मेहरुआ में यहाँ इसे लाग रहा थे तू मैं, तो आज से हम सलाम करवे ताकि हमरे मेहरुआ के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। तकरीर सुन के घरे गवा मुहारिम ठाड़, अब सलाम करे चाहे लेकिन हिम्मत नहीं पड़े, पहली दफ़ा रहा है शर्माए, अस्सलाम कहते कि फिर रुक जाए, आधा कहा तो कि फिर रुक जाए शर्माए। तो एक बाद आस्तीन समेट इसके आज करब चाहे जो हो जाए, आस्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरवस कहते अस्सलाम वालेकुम। औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं नीक लागत। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों की हिस तो मेहरुआ का मजाक में ले गए। आज घर में कोई सलाम करे थे तो उसका मुल्ला समझा था, मुस्कियाए लागत है। सलाम नफरत को दूर करता है, सलाम किया करो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, हुजूर कहाँ पैदा हुए? एक जलसम पूछे तो एक साहब बोले अजमेर शरीफ में, तो हम सोचे निकाह अजमेर याद है शरीफ। हमारे तुम्हारे पैगंबर मक्का शरीफ में पैदा हुए, 53 साल मक्का में रहे, और जब मक्का के लोगों ने सताया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना चले गए। पता चला कि जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो इंसान वहां से हिजरत कर जाए, वहां न रहे। ऐसी जगह भी न रहे जहां अज़ान की आवाज़ कानों में न पहुंचे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अस्सूमु फिल मरअति वद्दारी वल फरसे, कि नहूसत 3 चीज़ों में होती है, 3 चीज़ों में नहूसत होती है। एक तो घर में, दूसरे औरत में, और तीसरे सवारी में। घर की नहूसत क्या है? हदीस में आया कि जिस घर में अज़ान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूस है। जिस घर में अज़ान की आवाज़ न पहुँचे वो घर मनहूसत है, उसमें रहना नहूसत को पैदा करता। इसीलिए ऐसी जगह घर बनाना चाहिए जहाँ अज़ान की आवाज़ पहुँचे, मस्जिद करीब हो। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी ने अपना मकान बेचा, दूसरे ने ख़रीदा, और वह मकान ऐसी जगह पर था जहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं पहुँचा करती थी। जब मकान ख़रीदने के बाद हज़रत अली के पास बैनामा के लिए दोनों गए, तो हज़रत अली ने अपने मुंशी से कहा कलम कागज़ उठाओ, लिखो बैनामा। जब उसने कलम कागज़ लिया तो हज़रत अली इमला बोलने लगे, कहा लिखो, इस तरह मगरूर मिन मगरूरिन दारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से घर खरीदा। वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, दरहाले कि वो मकान गाफिलों की गली में है। हजरत अली कहते वो मकान गाफिलों की गली में है, लिखो। फिर फरमाते ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, और ये भी लिखो कि न घर को बाकी रहना है न घर वाले को बाकी रहना है, ये भी लिखो। उसके बाद फरमाते ये भी लिखो अल हद्दुल अव्वलुल मौत, मकान खरीदने वाले की पहली हद मौत है। वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और दूसरी हद इसकी कब्र है। वल हद्दुस्सालिस वल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है। वल हद्दुर्राबिउ गैर मालूम, और चौथी हद का पता नहीं। अविल जन्नत अविन्नार, कि मकान वाला जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, कुछ पता नहीं। जब हज़रत अली ने बैनामा का मज़मून लिखवाया तो मकान खरीदने बेचने वाले दोनों रोने लगे। रो रो के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, आपने हम लोगों को घमंडी बताया। कहा घमंडी नहीं तो क्या हो,
ये कहता मैंने अपना मकान बेचा, तुमने कहता मैंने खरीदा मेरा हो गया। सुनो अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस ज़मीन का वारिस बना दे। सुभान अल्लाह। जब चाहे किसी को दे दे, अपना अपना कहते हो। पता चला कि मकान ऐसी जगह हो जहां अजान की आवाज़ पहुंचे, तो वो आवाज़ मकान खैर व बरकत वाला है। जिसमें अजान की आवाज़ न पहुंचे वो मनहूस है घर। और औरत के अंदर नहूसत बताई गई। फरमाते हैं जो औरत शौहर की ना फरमानी करे, शौहर की शुक्रगुजारी न करे, वो औरत मनहूस है। जैसे बहुत सी औरतें हैं जिंदगी भर उनके पुरिया एक को दफ़ा हम चूक जा तो कहें तू जिंदगी भर जा रहे हमका, तो कबू हमारे को बात माने। तो ऐसी औरत मनहूस है जो शौहर की ना शुक्री करे, शौहर की ना फरमानी करे। खुश नसीब है वो औरत कि जब उसका शौहर दुनिया से जाए तो उसका शौहर उससे राजी होके जाए। हुजूर फरमाते अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा रादिन, दरहा लेके उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। इस औरत का शौहर राजी होके दुनिया से जाए, वो औरत का मकाम जन्नत है। तो औरत में भी नहूसत है, लिहाजा हमारी माँ बहनों को इस नहूसत से बचनी चाहिए। और सवारी में नहूसत, अब तो मोटरसाइकिल हो गए, 4 पहिया हो गए। जिस ज़माने में मेरे नबी ने फरमाया था, उस ज़माने में सवारी के लिए घोड़े होते थे। तो जो घोड़ा जब सवारी बैठने लगे वो बिदके, तो सरकार फरमाते हैं वो सवारी मनहूस है। ज़रा इनका जगाओ भैया, ज़रा उनका जगाओ। अल्लाह जाने मिलाद मावत है तो ऐसा आदमी की नींद सवार होती। मेरा भैया जैसे लागत है जैसे चूहे दवा नहीं खाए लेते, तो ऐसे ऐसे करते हैं दबा दबा। और कहूँ नाच में है जैसे तो टकटकी बांध के दिखी कि को चक्कर चूट न जाए। अरे मिलाद में आए हो तो थोड़ा मुतहर्रिक होके बैठो, जाग लो, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो मेहमान की इज्जत करो। जब मेहमान आए तो मुस्कुरा के सलाम करो। लेकिन आज देखा जाता है मेहमान आवत है तो मुस्किया करत है, और घर वाला का काहे कि आया है तो खाना देना पड़ेगा। ये लोगों मेहमान आता है तो अपनी रोजी खा के जाता है। इसीलिए अरब वाले शाम हो जाती हो कोई मेहमान नहीं पहुंचता तो अरब वाले अपने दरवाजे पर खड़े होकर दुआ मांगते शाम को कि इलाही कोई मेहमान भेज दे, इसलिए कि मेहमान आएगा, खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें दे के जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेहमान की इज्जत करो। जब आए तो उसके साथ बैठो, अपना वक्त भी खर्च करो। उका सिरहाने बैठा अपना पैताने बैठो, ये नहीं कि उका सिरहाने पैताने बैठा अपना सिरहाने बैठो। मेहमान की बेइज्जती है इसमें। मेहमान की इज्जत करना ईमान की निशानी है। लेकिन मेहमानों के यहाँ चाहिए वो 3 दिन तक रुके जब तक उनकी इज्जत हो। कुछ मेहमान तो ऐसे हैं कि आवत हैं तो डेरे डाल देते हैं। 5-5, 10-10 दिन रुके अगर ज़्यादा खिदमत करे लागो। एक आदमी ऐसा रहा है, एक उनके रिश्तेदार बहुत मालदार रहा है, हुआ जाए तो सोफा लेटे पावे, बढ़िया हलवा पराठा पावे, नाश्ता तो हुए पड़ा रहा है 10-10 दिन तक।
तय घरे आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत आगे आजे से एक दिन दोनों कहें हाय अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा था, इका कैसे भगावा जाए। कहीं कुछ नहीं, अब की जैसे आवे हम तो झगड़ा करे शुरू कर दी तो खुद ब खुद चला जाए। वो इत्तेफाक से झोला लेके पहुंचा, जैसे घर में आवा वैसे बीवी के गिलास उठावे बर्तन खड़बड़ाए दी, ब मर्दवा कुछ डांटिस, बहुरतियों कुछ बोली, ब दोनों में तो मैं में वाला तो मैं में हो तो मारपीट चालू हो गई। औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लाग। तब वो मेहमान का कुछ गैरत आई, बेगैरत कहीं कुछ शर्म आई कि का बताए ना हम आए होत नहीं मारपीट होत, तो शर्माए के झोला उठाई निकल गया। जैसे निकला वैसे और रतिया जो चिल्ला चिल्ला रोवत रहा दौड़ी और झट से दरवाज़ा बंद की और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिला इसे। तो मर्दवा कहा था देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो रतिया कहा था हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है लेकिन आंसू अक्को नहीं निकले। तो बाहर वो खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी इज्जत कहाँ तक करेगा। हाँ? मोमिन की पहचान है मेहमान की इज्जत करना। और दूसरी पहचान मेरे पैगम्बर ने फरमाया वाला युज़ा जा रहा, और मोमिन वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन मोमिन की पहचान मेरे नबी ने बताया कि मोमिन वही है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुँचाए। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक बुजुर्ग है हमारे अल्लाह के वली बायदीद बुस्तामी, बुस्ताम में रहते थे बायदीद। उनके बगल में एक हिंदू का मकान था। रात का वक्त था, हिंदू के मकान से बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। बायदीद बुस्तामी ने सुना तो उठ के बैठे। रहा न गया कि मेरे पड़ोसी का बच्चा रो रहा है। बायदीद बुस्तामी रात की तारीकी में उठे और वो अपने हिंदू पड़ोसी के दरवाजे पे गए। दरवाज़ा खड़बड़ाया। पड़ोसी ने कहा कौन? कहा बायजीद हूँ। दरवाज़ा खोला। बायदीद फरमाते तुम्हारे बच्चे को कौन तकलीफ है, क्या परेशानी तुम्हारे बच्चे को, काफ़ी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। तो हिंदू पड़ोसी ने कहा था बायजीद, गरीबी ने हमको इस तरह घेरा कि आज मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं है। मेरा घर अंधेरा पड़ा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से उलझन में पड़ के रो रहा है। बायदीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर के अंदर गए और गए अपने घर का चिराग जला करके लाए, उस हिंदू पड़ोसी के घर में रखा। जब रोशनी हुई तो बच्चा जो रो रहा था खामोश हो गया। तब हिंदू पड़ोसी ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहमदिल होते हैं, कितने रहमदिल मुसलमान कि मेरा बच्चा रो रहा था, मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठकर मेरे दरवाजे पर आए और मेरा दरवाज़ा खटखटा के मेरी खैरियत ली, मेरे बच्चे की खैरियत पूछी, फिर चिराग जला के ला के मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में पहुंच चुकी है तो अब देर न किया जाए, इस्लाम की रोशनी को दिल के अंदर दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह। फौरन उस हिंदू पड़ोसी ने बायजीद बुस्तामी का रहमो करम देख करके कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये लोगों, पड़ोसियों को तकलीफ न दो। पड़ोसी कोई भी भूखा हो तो उसको खाना खिला दो, बीमार हो तो उसकी इयादत करने के लिए जाओ, देखने जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ देगा। जब मोड़ेगा अल्लाह तो बंदा कहेगा परवरदिगार, मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़ा भी रखा, तिलावत कुरान भी किया, ज़कात भी दिया, और रब तो हमसे अपनी नजर रहमत मोड़ रहा है।
तो अल्लाह कहेगा मैं बीमार पड़ा था, तुम देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू तो परवरदिगार है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह कहेगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू वहाँ देखने जाता तो मैं अपने बीमार बंदे के पास मौजूद था, तेरी मुलाकात हो जाती। तू पहुंचा नहीं। अल्लाह कितना मेहरबान है, बीमारी भी उसी की तरफ से है, लेकिन अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए बीमारों के पास जाना चाहिए, उनकी खैरियत पूछना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग जाओ भी जाते तो वो बोला जाते कि क्या बताओ, दुआ देना चाहे हम लोग दुआ के बजाय जैसे जावे जे बीमार का देखा जाए तो हाँ ये तो खूने नहीं रहेगा, हाँ ये तो सुखाएगा। अब बताओ मेरे बीमार का कहियो तो बीमारी और बढ़ी कि ना बढ़ी बताओ। दुआ करो दुआ। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काला रसूलुल्लाह, सरकार की बीवी उम्मे सलमा रवायत करती हैं, फरमाती अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया इदा हदरा दुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, ऐ ईमान वालो जब तुम में किसी बीमार या किसी मय्यित को देखने जाए फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ जाकर अच्छी बोलियाँ बोले, अच्छी बोलियाँ। बीमार के पास जाए तो कहे अल्लाह इसको शिफा दे दे, इलाही इसको सेहत दे दे। और मुर्दे को देखने जाए तो कहे अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इसको बख्श दे। अच्छी बोलियां बोले। क्यों? हुजूर फरमाते लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं, तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। तो अगर तुमने अच्छी बोली बोली और फरिश्तों ने आमीन कह दिया तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। इसलिए जाना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। लेकिन आज हम लोगों का हाल अजीब। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं एक बहिरा रहा है, उसके पड़ोस में एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए और बहिरवा नहीं जाए। बहिरा कहें काज यार हुआ हम कहीं पे कुछ कहीं कुछ तो नहीं गवा, लेकिन हफ्ता गुजर गया हो कि बीमारी का सिलसिला चलता ही रहा, लोग देखते जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहिरा सोचिस कि यार अल्लाह हम चले जाए, हमारे पड़ोसी यही सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरो चल दी घर से देखे चला तो सोचिस रास्ता में कि हम जेबे तो 3 बात पूछबे तो के चले जेबे। पहली बात पूछेंगे क्या हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछेंगे खाते क्या हो तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही सब खाते हैं, यही बताइए, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। 3 बात सोच के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा सलाम के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पूछा क्या हाल है, बहुत परेशान रहे हो तो कहीं मरी थे और क्या हाल है। भैरवा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार सुनी तो तड़ा बुट्ठा कहे हाल नहीं दुश्मन हुए, कहाँ दुश्मन चला। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन कहा था खाते क्या है तो गुस्सा हो कर रहा है, तो कहे का खेते जहर खेबे और का खेबे। बहिरा कहते बहुत अच्छे गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर तीसरा सवाल कि इनके किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहते अब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत है कि डॉक्टर है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। तो आज हाल ये है ऐ लोगों मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। कौन? आज तो हम लोग समझे थे जो सरकारी नौकरी पा जाए वो कामयाब, या जो इलेक्शन में जीत जाए वो कामयाब, या जी के भट्ठा चले लागे वो कामयाब। कामयाब है कौन? अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। मन तज़क्का, जो पाकी हासिल कर लिया, जो पाको साफ हुआ वो कामयाब। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला,
और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। जो पाक हुआ वो कामयाब, वो नमाज पढ़ा वो कामयाब, पाकी में कामयाबी। लेकिन आज अफसोस है कि हम पाक साफ नहीं रह पाते। अल्लाह के महबूब भी बनना, तो अल्लाह के महबूब कैसे बनेंगे? कुरान करीम ही में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। पाक रहो। हदीस पाक में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहने वाला ही कामयाब, साफ सुथरा रहने वाला। लेकिन आज अफसोस है, बहुत से मेहरुए मदरसा जही है, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, कहीं गुडुआ कब्बा के तो हमारे ऊपर निगाहें नहीं उठत। अरे बताओ, जब महीना नहाई हो ना तो तुम्हारे ऊपर निगाह उठी कोई के? महीना न नहाई है। हाँ, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई, या कहूँ शादी बिहार में जाए कोई, तब नहाई है। उसके बाद बन संवर के मेलम जाई है, शादी में जाई है। अहुआ कहो कोनो मर्द से मुस्किया बतिया ली, मर्दवा देख ली बहुआ से लतियावे शुरू कि तुझसे किसे मुस्कियात रह रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो साफ सुथरा बन के रहो। कुरान हकीम 18वां पारा अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को दिखाएं, शौहर के सामने। औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, या औबाइहिन्ना, अपने बाप के सामने। घर में बन संवर के रहें। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँ बहनें पाक व साफ नहीं रहती। हमारा नौजवान पाक साफ नहीं रहता, खड़े खड़े पेशाब कर लेते। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते लोगों देखो ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं, दोनों अज़ाब में मुब्तला हैं। नंबर एक कब्र वाला क्यों अज़ाब में मुब्तला है? सरकार फरमाते हैं कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, इसलिए अज़ाब कब्र में मुब्तला है। और दूसरे के बारे में बताया, चुगली खाया करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाया करता था, इसलिए वो अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला कि कब्र में अज़ाब होने का सबब है पेशाब की छींटों से न बचना। लिहाजा ऐ मेरे नौजवान भाइयों, पेशाब करो तो पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो, ताकि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो दुनिया से जाओ तो पाको साफ बन के जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो कामयाब वो है जो पाक हुआ, वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, और कामयाब वो है जिसने अल्लाह को याद करके नमाज़ें अदा कर ली। तो पाक रहा करो, नमाज़ें पढ़ो। और नमाज कैसे पढ़ो? कौन नमाजी कामयाब है? नमाजी भी तो कई तरह के हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपने नमाज़ों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब, जब नमाज पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका मतलब खुशू। इस तरह जो नमाज पढ़ता है। लेकिन आज नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने क्या करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदिमी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि 5 तबलीगी नमाज की तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यह ज़ोहर के वक्त आवा दरिया पड़ी
तो पांचों ठोर दरिया से वजू बनाए, नु के बाद नमाज पढ़ी, एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बनी। दरिया के किनारे पढ़ रहे थे, इमाम साहब पढ़ावत रहे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ जोर से कूदी, तो एक नमाजी एक दूसरे से कहते कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसरा कहता है मछली हुई और का हो। तो तीसरा का कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, मेरी नहीं टूटी। बताओ, नमाज भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। अब ऐसे खन्नापुरवा में हमारे यहाँ मस्जिद में पहले गांव में बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन ईशा की नमाज हम पढ़ाई रहे और 2 रकात पढ़ावा, तीसरी में खड़े बहन तो मोमबत्तियाँ बुझाएगी अंधेरा। अब तीसरी रकात के सजदम पहुँचे तो देखा उजेर। फिर 4 रकात पढ़े, जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले। तो हम कहीं बैटरिया को जले इसो। एक हाजी साहब बोले कहीं नजर जब मोमबत्तियाँ बुझाए गया रहा तो जब हम सजदम पहुँचे तो हम ढूंढ के जला दिया रहा है। हम कहा बताओ, ऐसे ऐसे नमाजी हैं, पढ़ते हैं नमाज और ढूंढते हैं बैटरी। ऐसे नमाजी कामयाब नहीं हो सकते। कुरान यही कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपने नमाजों में खुशू किया करते। ऐ लोगों, नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह अंतरा, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो इतना अकीदा ज़रूर रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि बेशक वो तुम्हें देख रहा है। तो कामयाब वही है जो साफ सुथरा हुआ और नमाजों को अदा कर लिया। ये गौसे आदम एक ज़माना हो गया, कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन आज गौसे आदम की याद हर जगह हो रही है। क्यों? वो कामयाब हो गए, उन्होंने पाकी हासिल की, नमाजें पढ़ी और ऐसी नमाज पढ़ी कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। तो ऐसा कामयाब हुए कि ज़माना क़यामत तक गौसे आदम को भुलाया नहीं जाएगा, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हमको आपको भी चाहिए पाको साफ रहें और अजान हो तो हम मस्जिदों की तरफ तवज्जो करें, नमाज पढ़ें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पीर थे। आज तो हर पीर अपने साथे कोई ना कोई मौलाना रखा था। काहे खातिर? जानत कुछ है ही नहीं, पीर बन गए। तो मुरीद मसला पूछिए तो बताई को, तो एक मौलाना रखा थे साथ कि वो मसला ही तो मौलाना बताई। अब आके लिफाफा ले कोई तो ही ले, कहीं है ये रुपया ये ले है, मसला बताई मौलाना। लेकिन गौसे पाक कैसे पीर थे, इतने बड़े मुफ्ती थे। हजरत गौसे पाक खुद कहा करते थे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। और आजकल अल्लाह जाने कहाँ से पाए गए लोग कहते हैं फ़कीर और मौलवियाना में या फ़कीरी में या कबू नहीं बने। फ़कीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। बताओ, बग़ैर मौलवियाना के फ़कीरी कैसे आ सकती? लिहाजा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को भी नज़रों के सामने रखो। एक दफ़ा बगदाद की एक गली से गौसे पाक गुज़र रहे थे। एक नौजवान आया, वो आते आते न बात न चीत खींच कर तमाचा गौसे पाक के चेहरे पे मारा। तो गौसे पाक ने उसे बदला नहीं लिया। रवायतों में कि गौसे पाक ने अपना दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इस पर भी लो। जब दूसरा गाल घुमाया तब नौजवान शर्मिंदा हुआ, कि अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तमाचा मारा तो तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा था क्या बदला लें तुमसे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो मैं बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊँगा। अरे वो और शर्मिंदा, कहा मैंने क्या एहसान किया? तो गौसे पाक कहते हैं तुमने एहसान किया, बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया।
तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई, सब्र की नेकी मिली तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बग़ैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये गौसे पाक का किरदार। सब्र करते थे गौसे पाक, बदला नहीं लेते थे। क्यों? नबी के उम्मती थे, नबी की औलादों में थे। इसीलिए नबी के बारे में कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। तो गौसे पाक ने नबी की सुन्नत को आम किया। इसलिए बदला न लो, सब्र करो। गौसे आदम के मानने वालों, सब्र करो। लेकिन एक बात यहाँ सोचो, गौसे पाक ने कहा था अगर मैं जन्नत में गया, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर लिए साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा। पता चला कि गौसे आदम को अपनी नमाज और रोज़ा पे नाज नहीं था, अल्लाह की रहमत पे नाज था। कहा था अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा, यानी अगर अल्लाह अपनी मर्जी से जन्नत देगा। मोमिन का मामला है कि हर काम को अल्लाह की चाहत पर छोड़ दे, अगर अल्लाह चाहेगा। इसीलिए हम आप इंशाअल्लाह लगाते हैं। एक पैगंबर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवी थी? 100। पूरे दुनिया के बादशाह थे। जिन्नातों की भी बादशाह थे, हवाओं की भी बादशाह थे। उनके हुक्म से हवा चलते थे, उनके हुक्म से जिन्नात भी काम करते थे। आज है कोई मंत्री प्रधान जो बादशाह जो जिन्नातों पर जिनका कब्जा हो। एक जिन्नात अगर कोई लोग पकड़ ले तो जिंदगी खराब कर दी। बोलो अली छोड़ो थे कोई। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। चिड़ियों पर भी उनकी हुकूमत थी, सब पर हुकूमत थी। 100 बीवियां सुलेमान पैगंबर के निकाह में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि 100 बीवी हमारे निकाह में, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई है तो 100 लड़कों के मैं अब्बा हो जाऊंगा। मेरे पास तो 100 बीवी है, एक एक लड़का है तो 100 लड़कों के अब्बा हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये नहीं कहा इंशाअल्लाह एक बीवी से एक एक बच्चे पैदा होंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह छोड़ दिया, ऐसे कह दिया कि 100 बीवियां एक एक लड़के पैदा होंगे, 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। तो लिखा है रवायतों में कि 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का भी कोई पैदा नहीं हुआ सुलेमान पैगंबर का। किसी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए। अल्लाह ताला बड़ों का इम्तिहान बहुत लेता है। अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्तिहान नबियों का लिया। हज़रत ज़करिया के ज़माने में एक बादशाह रहा है, वो अपने साली पर दीवाना हुई गवा। जैसे आजकल होता है कि बड़ी बिटिया के लड़का बच्चा हुए तो छोटके बिटिया वक्त पठाई दी है वहाँ काम करे खाते, वहाँ पठाई इस काम करे और बहन हुआ धीरे धीरे उका पटिया ली है। अब जब बिटिया वक्त सालिक पटिया ली है तो मेहर वक्त लतिया वेला। ये ज़माना बड़ा नाजुक है। जवान बच्चियों को अपने दामाद के घर मत रहने दो। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे निगम, मुझसे पूछो मैं गिनती बताऊंगा। साली जवान है, लेके चले गए घर, काम काज करवा रहे हैं। उसके बाद फिर नफ्स शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नहीं बेचना चाहिए, मना है बेचना। लिखा अलहमो कल मौत, देवर तो मौत की तरह है, मौत फटारा, उसका फटारा जानो, उससे बचना जरूरी है। हजरत ज़करिया का ज़माना था, एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी अपने निकाह में रखना चाहा। ज़करिया से मसला पूछा है, ज़करिया ने कहा ना, 2 सगी बहन एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया ने कहा कत्ल होना तो गवारा है, लेकिन खुदा के फरमान में बदल लाओ गवारा नहीं है। नहीं बदला तो बादशाह ने कातिलों को भेजा, जाओ ज़करिया को कत्ल कर दो। तो हज़रत ज़करिया को पता चला तो उन्होंने वतन छोड़ दिया, हिजरत कर ली।
पीछे से लोग चले, हजरत ज़करिया का पीछा किया। हजरत ज़करिया चलते चलते एक पेड़ के पास पहुँचे तो एक पेड़ को देखा खोखला, तो उसी खोखले में हजरत ज़करिया जान बचाने के लिए छुप गए। पेड़ बहुक्म इलाही मिल गए, जो फटा था मिल गया, अंदर ज़करिया हो गए। अभी लोग तो हुआ तक पहुँचे के बाद देखा थे, अरे हिया तक तो दिखाने तक अल्लाह जाने कहाँ चला गया, कहाँ हुआ, इधर उधर खूब देखें तो पलटे, कहा नहीं मिलेगा। तो शैतान पहुँचा था इंसान की शक्ल में, कहा कहाँ जा रहे हो, ज़करिया को मारने आए थे लेकिन यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर लापता हो गया। शैतान कहा था यहाँ बताइए, पेड़ के पास लेके गया। तो जब ज़करिया फिले थे और पेड़ मिला था तो ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। शैतान ने दिखाया, कहा देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। तो कहा तब कैसे किया जाए, कहाँ आरा लाओ, आरा लाया गया और पेड़ को चीरा गया। जब चीरते चीरते हजरत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा तो अल्लाह ने कहा ज़करिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हजरत ज़करिया ने उफ तक न किया, आरा चला और ज़करिया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया है, जो जितने नेक होते हैं वैसे उनका इम्तिहान होता है। सुलेमान पैगंबर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़के ने। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ दे। लेकिन आज हम लोगों को अपने असबाब पर घमंड है कि ज़मीन है तो हम तो रोज़ी पाएंगे ही, चाहे जैसे मिले, घमंड न करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ साहब रहा है, घोड़ा ले जाता रहा है। इत्तेफाक से बाहर से मौलवी साहब आवत रहा है। मौलवी साहब के सेठ जी के मुलाकात हो गई। मौलवी साहब कहें सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ कहें वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कहें कहाँ जा रहे हैं, कहें बाजार जा रहा है घोड़ा लेने। कहीं घोड़ा लेने बाजार जा रहे हैं, कहीं ना, कहा इंशाअल्लाह कह लो कि इंशाअल्लाह बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहीं जा, तुम मुलबिन के यही नहीं समझ में आओ, जब घोड़ा बाजार में बिकते रुपया हमारे जेबे में है तो इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत है। कह रहे नहीं इंशाअल्लाह लगा लो। कहीं मौलवी चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे आज जिके कहूँ न तय पर नहीं चलते, मौलवी पर चलते। जिके हुकूमत कहूँ न चली, मस्जिद के इमाम पर अपन हुकूमत चलाओ। मौलवी बेचारो चुप। सेठ जी गए मार्केट, घोड़ा मार्केट, अहुआ गए घोड़ा देखें, पसंद की बातचीत थे कि पैसा वैसा तय भवा। उसके बाद सेठ जी जेब में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अब देखें अरे तो जेब कट गया, रुपया है ये नहीं। सेठ जी के जहाँ सांस रहा है वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो लौटे, वापस घर आए और जब गांव आए तो वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गई। मौलवी साहब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कहें सेठ जी घोड़ा लाए। सेठ जी ने कहा मौलवी साहब इंशाअल्लाह बाज़ार पहुंचा, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा मार्केट में भी गया, इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे अब इंशाअल्लाह के टाइम ख़त्म है वो, जब टाइम रहे तब तुमने किया नहीं, अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की रट लगाए हो। मोमिन की शान है कि अपना हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़ दे। लिहाजा लोगों कामयाबी हासिल करो, पाक व साफ रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो और बस ज़्यादा वक्त आपका न लेकर के देखिए ये बड़ा पुरफतन दौर है। मोबाइल में भी आता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कितने घर ऐसे हैं कि माँ बूढ़ी हो गई या बाप बूढ़े हो गए तो ले गए उसका यतीम खाना में डालिया है। बोलो देखा तो ये मोबाइल में। और वो कैसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना इंतज़ाम किया है कि जिसका कोई सहारा ना हो आके मेरे यहाँ रहे, मैं उनकी खिदमत करूँगा। और कुछ ऐसे नादान हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, वहाँ भेज जाते हैं। याद रखो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है बंदे की रहम दिली।
हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ज़मीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन के ऊपर हमारे आपके सबसे ज़्यादा रहम के मुस्तहिक अगर हैं तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि एहसाना, और बंदों में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदे तुम उन दोनों से उफ़ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ न कहना, उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और मेरे बंदे तो उन दोनों से मीठी बोलियां बोलना। कुरान कहता है कौले करीम से बात करना, न उनको उफ कहना न उनको झिड़कना, और उनसे अच्छी बोलियां बोलना। वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया करना। ये है माँ बाप का अदब। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना, रब्बिरहमुमा के परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने किस तरह माँ बाप के ताल्लुक से बताया कि बूढ़े हो जाएंगे तो न कहना, उनको झिड़कना नहीं और उनसे मीठी बोली बोलना, और जब उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से नीचे कर लिया करना, और उनके लिए दुआ भी करना। लेकिन आज हम माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुआएं करो माँ बाप के लिए, इनकी तादीम करो। आजकल आदमी दुआ किसके लिए करता? माँ बाप के लिए नहीं करता। सच्ची हिकायत में मौलाना अब्दुल बशीर ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक आदमी दुआ बहुत मांगे, को दुआ कबूल नहीं हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल हो जाती। अंधे के सर पे हाथ फेर देते ईसा अलैहिस्सलाम तो रोशनी आ जाती, कोढ़ी के हाथ बदन पे हाथ लगा देते तो कोढ़पन चला जाता, मुर्दे को कह देते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। कुरान में है उबरी उलक महा वलब रसा वहील मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा कहा करते थे कि मैं तो अंधों को ठीक कर देता हूँ, गंजों को ठीक करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो गवाह ईसा अलैहिस्सलाम पास कहे, ईसा तुम जौन दुआ मांगते हो अल्लाह कबूल कर लेता हो, हमार तो ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगत मांगत, यक्को दुआ नहीं कबूल हुए। तो तनी खुदा से कह दो हमरो दुआ कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में दुआ की, तो अल्लाह ने वही भेजा, ईसा तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने की वजह से उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करूँगा। जाके कह दो 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए उसके पास, कहा अल्लाह ताला तेरे लिए 3 दुआओं को कबूल करने के लिए राज़ी है, मांग ले। जब सुन इसकी 3 दुआ हमारे कबूल हुई तो लिखा है सच्ची हिकायत में कि सबसे पहले हाथ उठाए तो कैसे, या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, अब्बा अम्मा नहीं याद है, बीवी या औलाद नहीं याद आए, दुनिया नहीं याद आए, आखिरत ने सबसे पहले मेहरुआ याद की इसके, या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह खूबसूरत बना दिया, चमकने लगी, लेकिन आदत होकर खराब गई, सूरत अच्छी सीरत बिगड़ गई। अब धीरे धीरे दोनों में है तू मई में होला, 2-4 हफ्ता के बाद दोनों में है बोलचाल बंद। ऐसी लड़ाई भाई, जब बोलचाल बंद हो गए तो एक दिन सहारा देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, नए बोली मेहरुआ, तो कहे ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर, जो बोलबे ना करे तो का फायदा भाई। जाना तरह हमारे 2 दुआ बाकी हैं भी,
बाबा एक दिन जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे। कुतिया हो गई, अल्लाह का वादा था कुतिया होएगा। कुतिया परदम थोरो रहा था, अब निकल पड़ी घर से। कुरान करीम पहला पारा में है कि बनी इसराइलियों ने खुदा की नाफरमानी किया था तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया था। तो उस औरत को कुतिया बना दिया। जब कुतिया होएगा तो घर में वैसे निकल पड़ी। अब उनके घर में घुसे, उनके घर में घुसे, को रोटी चुरावे, बोटी चुरावे, मारी जाए तो पों पों रोवे। अभी बहुत परेशान, कहे हाय अल्लाह का कह डारा, नहीं बोल चाल रहा है, घरा तो देखत रहा है। और लड़का रो में कहा अब्बा का कह डारे हो, हम लोग अम्मा की का कही। बहुत परेशान, तो कहे सभी घबराओ, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर हाथ उठे किया अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहा वैसे फिर हुई। तो दुआओं की कबूलियत का मौका मिला, लेकिन सारी दुआ उसने बीवी में लगा दिया। कुरान कहता है मेरे बंदो जब दुआ मांगो तो अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे मेरे बचपन में रहम किया करते थे। नमाज में दुआ मांगो तो दुआ मांगो रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलादों को भी नमाजी बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं नमाज में रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह मेरी मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो नमाज में भी माँ बाप के लिए दुआ मांगी जाए, बाहर भी दुआ मांगी जाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला इनके वसीले से आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप मद्देनज़र रखो। हुज़ूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बस बोली वो बोलो जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, इधर की उधर लगाओ नहीं, और हमेशा एक दूसरे पर रहम करो तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शीरीन आ गई, अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।